एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट हिंदी शिक्षण में पार्ट 5 और इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट का नाम यानी चैप्टर का नाम भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। बहुभाषी कक्षा अगर होगी तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक टीचर को पढ़ाने में, उससे जुड़े हम प्रश्न कर रहे हैं। 2011 से लेकर 2019 तक के प्रश्नों को हमने 3 भागों में बांटा है। 2 पार्ट हम कर चुके हैं। अब 2016, 18 और 19 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल क्लास, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, यानी किसी भी भाषिक पृष्ठभूमि से आए, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज बैकग्राउंड से आए, वो चाहे वो हिंदी उसके घर में बोली जाती हो या बंगाली बोली जाती हो, सभी की घर की भाषा को सम्मान दिया जाता हो, तो ऐसी कक्षा को बहुभाषी कक्षा हम कहते हैं। 2016 में सीटेट में आया हुआ है पेपर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्विभाषिक बच्चे यानी जो 2 या 2 से अधिक भाषा बोल सकते हैं, द्विभाषिक बच्चे डैश डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो द्विभाषिक बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास में बेहतर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। लेकिन अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सामाजिक सहिष्णुता और डैश डैश चिंतन में, कौन से चिंतन में उनका चिंतन जो है वो सीमित रहेगा या विस्तृत। तो ऐसे लोगों का जो द्विभाषी होते हैं उनका चिंतन जो है विस्तृत हो जाता है, यानी थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में आया था। इससे पहले ये 2014, 2012, 2016 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस किए पार्ट 1, पार्ट 2 में, वो आपको उसमें ये देखने को मिल जाएंगे। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, ठीक है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ना तो ये बाधा होती हैं, ना ये बेहद जटिल होती हैं, ठीक है, ना किसी प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो ये संसाधन के रूप में बहुभाषिकता जो है यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, 2 से अधिक भाषा बोले जाने की बात जो होती है, ये संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है, ठीक है। तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ठीक है। तो अगर अन्य भाषाओं के शब्द भी अगर हिंदी के पाठों में रखे गए हैं तो ये इस बात को इंगित करते हैं कि भाई समाज में तरह तरह की भाषा बोली जाती हैं और उनको भी समाहित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये दिसंबर 2018 में पेपर 2 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सीटेट जुलाई 2019 में पेपर 1 में आया था। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी किसी भी मातृभाषा को, ऐसा नहीं है हिंदी मातृभाषा वाला बच्चा है उसको स्वीकार किया जा रहा है और किसी और मातृभाषा का बच्चा है तो वो कक्षा में उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। यही बहुभाषिक कक्षा की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीटेट जुलाई 2019 में पेपर 2 में आया था। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो क्या आवश्यक है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा प्रयोग करने के भरपूर अवसर प्रदान किए जाएं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, ठीक है, और उस हिसाब से अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे 1, 2, 3 ठीक क्यों नहीं है। तो इसमें सिर्फ ऐसे इस्तेमाल किया गया है कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जैसे शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में ही गीत कविता सुने, शिक्षक बच्चों को की भाषा का ही प्रयोग करें। तो पाबंदी कुछ नहीं है, लेकिन स्वतंत्र हो सब, जो जिस तरह की भी भाषा प्रयोग करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई 2019 में पेपर 2 में आया हुआ था। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य क्या नहीं है। तो 3 इसमें औचित्य हैं, उनका मकसद है, ठीक है। हिंदीतर भाषा का मतलब है हिंदी से इतर, यानी हिंदी के अलावा अगर कोई भाषा है तो पाठ्यपुस्तकों में उनको भी महत्वपूर्ण रोल प्रदान करना चाहिए, यानी और भाषाओं में भी होनी चाहिए पाठ्यपुस्तकें। तो इसका क्या औचित्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। दूसरा है
हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, तो यही औचित्य नहीं है। अगर अलग भाषा का इस्तेमाल भी हम पाठ्य पुस्तकों में कर रहे हैं तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि उन हिंदी के अलावा जो भाषा बोलने वाले हैं उनके अंदर जो उनके मन में जो आक्रोश है उनको शांत करना ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 उद्देश्य है, औचित्य है। ऑप्शन नंबर 2 औचित्य नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पूछा गया है पेपर 2 में, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश डैश की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का प्रयास है। ठीक है, तो किसकी चुनौतियों? संस्कृति की चुनौतियों, क्योंकि बहुभाषावाद है। ठीक है, अलग अलग त्योहारों के, अलग अलग रीति रिवाजों के, अलग अलग भाषा बोलियों के बोलने वाले लोग हैं। तो एक तरह से ये तो जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो संस्कृति की जो चैलेंजेस है, ठीक है, उनको एड्रेस करने का एक प्रयास है, एड्रेस करने का, उनका समाधान करने का। तो संस्कृति की चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करने का प्रयास। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पेपर 2 में पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा यानी हिंदी के इतर, हिंदी के अलावा भाषा को जगह मिलनी चाहिए, और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ताकि बच्चे क्या कर सकें, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। बिल्कुल अलग अलग भाषा में जो साहित्य लिखे गए हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, उनसे बच्चे उनको जाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है। दूसरा है, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, ये भी सही है। ठीक है, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व डैश डैश का अभिन्न अंग है। तो बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ये दिसंबर 2019 में पेपर 1 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन वो हैं जो 2011 से लेकर 2016 तक रिपीट हुए हैं, 2014 तक, और उसके बाद फिर ये 2016, 18 और 19 में अलग अलग पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी स्टेट टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होकर अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो निष्कर्ष यही निकलता है कि बहुभाषिकता जो है एक संसाधन के रूप में और एक बहुभाषिकता को बढ़ाना जो है, भाषा पर बच्चे की पकड़ मजबूत करना, उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से करना, उसको ज़्यादा रचनात्मक बनाने से है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि चैप्टर 6 यानी पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस का आपको लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के हिंदी शिक्षण से जुड़ी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।